पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध शब्द 85। भूला लोग कहे घर मेरा। शब्द 85। भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नहीं तेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहना, संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। गांठी बांधी खर्च नहीं पटियो, बहुरी न कियो फेरा। बीबी बाहर हरम महल में, मियाँ बीच मियाँ का डेरा। नौ मन सुत अरुझी नहीं सुरझे, जन्म जन्म उरझेरा। कहीं कबीर सुनो हो संतो, यह पद करहु निबेरा। अब हम शब्द अर्थ जानेंगे। शब्द अर्थ। वाहना का अर्थ है वाहन, घनेरा का अर्थ है बहुत, बीबी का अर्थ है घरवाली पत्नी, बाहर का अर्थ है जगत, हरम का अर्थ है जनान खाना, जनान खाना, अनेक रखेल स्त्रियाँ। मियाँ का अर्थ है पुरुष मालिक जीव, डेरा का अर्थ है स्थान पड़ाव, नौ मन का अर्थ है बहुत अधिक। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। प्रज्ञाबोध। धर्मात्मा कबीर कहते हैं, भाइयों, ये संसार और तुम्हारा ये शरीर सदा के लिए तुम्हारा नहीं। यह घर एक प्रकार का भाड़े का है और तुम उसे अपना हमेशा का घर मान बैठे हो। और संतुष्ट जीवन जीने के बजाय लालच, लोभ, माया, मोह, मत्सर आदि अनेक प्रकार की वासनाएं, कामनाएं से तुम हाथी घोड़े पालकी इकट्ठा कर रहे हो। बहुत धन संपत्ति न जाने क्या क्या पाप कर तुमने कमाई है, पर यह सब बेकार है। तुमने धन संपत्ति के साथ व्यभिचार भी किया होगा। भोग वासना में अनेक स्त्रियां अपने जनान खाने में तुमने भोगी होगी। मनोरंजन, नाच गाने, मांस मदिरा, मजनिका के भोग में तुम न जाने कहाँ कहाँ भटके होंगे। पर भाई, ये जो तुम विलासित जीवन जग रहे हो, यह बेकार है। बताओ कौन सा पुण्य कर्म तुमने इस जीवन में किया है। तुम्हारा अंतरात्मा चेतन राम की सीख, संयम, शांति, अहिंसा, शील, सदाचार, भाईचारा, समता, मानवता आदि का पालन क्या किए हो? नहीं ना, तो तुम अपना सुख का घर छोड़कर अविद्या का जंगल भटकते रहे हो और बहुत सारे पाप कर अब मर जाओगे तो नरक तो जाना निश्चित ही है। जन्म मृत्यु के फेरे से तुम बच नहीं सकते और इस जन्म मृत्यु के फेरे में जो निहित नरक यातनाएं है से तुम बच नहीं सकते। कबीर साहब कहते हैं, भाइयों, मेरा कहना मानो, यह दुर्लभ मानव जीवन बेकार ना जाने दो, उसे व्यर्थ ना समझो। बड़े मुश्किल से विद्या बोध होने वाला मानव जीवन प्राप्त हुआ है, तो धर्म अधर्म विकृति संस्कृति को समझो। मूल भारतीय हिंदू धर्म के प्रज्ञा बोध को जानो, तो तुम जन्म मृत्यु के भवचक्र से बच सकते हो और अपने निज स्वरूप चेतन राम रूप को प्राप्त कर सकते हो। मानव जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए, अन्यथा सब बेकार है। साधु साधु साधु।